Hello students, in today's class we are going to learn 10th standard English 1.1 that is where the mind is without fear. So इसमें मैं आपको डाइजेस्ट आंसर पूरा एक्सप्लेन करूँगी, किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे जो आंसर है मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाऊँगी। सिर्फ यहाँ मैं आपको डाइजेस्ट आंसर शो नहीं करूँगी बल्कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करके बताऊँगी, ठीक है। वार्मिंग अप में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं मैच करने के लिए। सो देखो यहाँ पे दिया गया है ह्यूमैनिज़्म क्या है, तो ह्यूमैनिज़्म किस में जाएगा, तो ये वहाँ पे पैराग्राफ आपको दिया गया है, उसमें मैच करना है आपको। अ रेशनलिस्टिक आउटलुक टुवर्ड्स ह्यूमंस रेदर देन अ डिवाइन और सुपरनैचुरल वन। सिर्फ डिवाइन और सुपरनैचुरल की तरह में नहीं बल्कि हमें किस तरीके से रेशनलिस्टिक आउटलुक की तरफ हमें देखना है ह्यूमंस को ना। पैट्रियटिज़म क्या है, पैट्रियटिज़म मीन्स की देशभक्ति, दैट मीन्स क्वालिटी ऑफ बीइंग पैट्रियोटिक, विगरस सपोर्ट फॉर वंस कंट्री, अपनी कंट्री के लिए इस तरीके से बहादुरी दिखाना, पैट्रियोटिक देशभक्त होना। और यहाँ पे देख सकते हो इंटरनेशनलिज्म, यानी कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब कि एक प्रोसेस, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, आपको जो जैसा वर्ड है उस वैसा आपको वो आया जरूर। जैसे इंटरनेशनलिज्म में इंटरनेशनल वर्ड जरूर आया है, नहीं पूरा याद कर सकते हो तो इस तरीके से आप मैच करके समझ सकते हो। पैट्रियोटिज्म में पैट्रियोटिक दिया है, लिबरलिज्म में यहाँ पे लिबरल दिया है, एनवायरमेंटलिज्म में यहाँ पे एनवायरमेंट दिया है। तो अगर आप पूरा लर्न नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि किस तरीके से इसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है वही तो है ये। टेकिंग द हेल्प, ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया, ठीक है। टेकिंग द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी, द इंटरनेट, गेस एंड द टाइप ऑफ पोएम। अच्छा, कितने टाइप्स की पोएम है और किस तरीके की होती है, तो जो देखो एपिक पोएम जो होती है वो लॉन्ग स्टोरी पोएम होती है। पोएम होती है उसमें स्टोरी भी होता है और ये मिथ पे आधारित होती है, मिथ पे बेस्ड होती हैं। मिथ मतलब यानी माइथोलॉजी। अ शॉर्ट पोएम अ शॉर्ट स्टोरी पोएम विद अ मैसेज, वो होता है बैलाड, ठीक है। बैलाड या फिर बैलेट बोलते हैं। शॉर्ट स्टोरी होती है, शॉर्ट स्टोरी पोएम होती है जिसमें मैसेज भी छुपा होता है, वो होता है बैलेट। 14 लाइन्स का जो होता है वो सोनेट होता है। आप देखोगे तो ये तो सिंपल है, 14 लाइन्स की जो पोएम होती है उसको हम बोलते हैं सोनेट। ऐसा पोएम जो सॉन्ग की तरह हो उसको मतलब लिरिक। ऐसा पोएम जिसमें यूनिफॉर्मिटी ना हो, रिदम ना हो, राइम ना हो, तो वो क्या होता है, फ्री वर्स। ये तो सिंपल है। अ पोएम सेट इन अ पिक्चर्स rustic background, idyll. A sad poem lamenting the death of a loved one, elegy. A 5-line short funny poem with rhyme scheme, AABBA, limerick. A poem written just to create humor, तो ये humorous poem होता है। ये पूरा पोएम का पैराफ्रेज है, देख सकते हो। अगर आपको स्टोरी पोएम अच्छे से समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आप एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ के वाइज आप देख सकते हो, यहाँ पे समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रीड द कॉलम्स ऑफ टेक्स्ट बुक पेज 4 केयरफुली एंड मैच द एक्सप्रेशन विद देयर मीनिंग्स। द हेड इज़ हेल्ड हाई, इसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन विद सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्राउड ऑफ पोसेसिंग इट, यानी कि प्राउड, उस पर अपना गर्व, सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान, ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि सर ऊंचा करके चलना। ओके। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, दैट मीन्स नैरो माइंडनेस, जो सोच जिसकी कम हो, नैरो हो। नॉलेज इज़ फ्री, दैट मीन्स एजुकेशन इज़ गिवन टू ऑल, हर किसी को एजुकेशन मिलनी चाहिए, सिर्फ गोरे लोगों को नहीं, जो जैसा कि हमने पोएम में देखा है। डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यानी सिंसियरिटी ऑफ हार्ट, दिल से सिंसियर होना। माइंड इज़ विदाउट फियर, अ फियरलेस पर्सन, जिसको किसी का डर ना हो, आज़ादी में रह सके। स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स, दैट मीन्स एम एट परफेक्शन, अपने उद्देश्य को परफेक्शन के साथ पाए। क्लियर, या फिर उसकी तरफ आगे जाए। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, दैट मीन्स क्लियर थिंकिंग। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, दैट मीन्स क्लियर थिंकिंग। डेड हैबिट्स, दैट मीन्स ट्राइड इन फर्टाइल लैंड ऑफ सैंड्स। डेड हैबिट्स, ठीक है, बेकार आदतें। एवर वाइटनिंग थॉट्स एंड एक्शन, इसका क्या होगा, ब्रॉडनिंग द आउटलुक एंड एटीट्यूड, हमारे एटीट्यूड में, सोचने में, हमारे एटीट्यूड में कैसा होना चाहिए, ब्रॉडनिंग होना चाहिए, नैरो माइंड नहीं होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे देखो, इट इज़ द सोशल ड्यूटी ऑफ एवरी स्टूडेंट्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड टू अपरूट नैरो माइंडनेस फ्रॉम सोसाइटीज़, यानी कि ये नैरो माइंडनेस, ये हमारी सोशल ड्यूटी है कि हर स्टूडेंट को मॉडर्न वर्ल्ड होना चाहिए, अपरूट नैरो माइंडनेस फ्रॉम सोसाइटीज़। स्टूडेंट्स मस्ट डेवलप, स्टूडेंट्स को डेवलप करना चाहिए ब्रॉड आउटलुक एंड एटीट्यूड्स।
इन द वर्ल्ड ऑफ साइकोफेंसी स्टूडेंट्स मस्ट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या होना चाहिए? सेल्फ रिस्पेक्ट। टफ वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे बोला गया है कि भगवान से पोएट क्या प्रे करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं। सो पोएट यहाँ पे प्रे करते हैं द ऑलमाइटी आस्किंग हिम टू अवेकन हिज, यानी पोएट की कंट्री को, हमारी कंट्री को, लोग जगें, लोग नींद से जागे। नींद से जागे इन द सेंस क्या है? मतलब कि लोग अवेयर हो, जागरूक हों। इनटू अ हेवन ऑफ फ्रीडम, ताकि वो फ्रीडम की मांग कर सके, फ्रीडम चाहिए। वेयर द पीपल आर ऑल ट्रूली फ्री एंड टोटल, ऐसा फ्रीडम फ्री कंट्री जहाँ पे लोगों की सोच, लोगों के वर्ड्स, लोगों के एक्शन, सब कुछ का रिस्पेक्ट किया जाए, जहाँ पे लोग ट्रूली फ्री लाइफ जी सकें। वॉट रीज़न एंड डेड हैबिट आर कंपेयर टू, तो रीज़न कंपेयर किया गया है क्लियर स्ट्रीम से, एंड डेड हैबिट कंपेयर किया गया है ड्राई डेजर्ट सैंड से। ठीक है, हमने पोएम में यही देखा है ना कि रीज़न को किसके साथ में कंपेयर किया है? क्लियर स्ट्रीम। डेड हैबिट को ड्राई डेजर्ट सैंड के साथ में कंपेयर किया गया है। व्हाट द पोएट विशेस फॉर, पोएट क्या विश करते हैं? द पोएट विशेस दैट हिज कंट्री अवेकन्स इनटू हेवन ऑफ फ्रीडम, सेम चीज़ जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, जहाँ पे लोग ट्रूली फ्री हो सके, फ्रीडम। अब ये सारी चीज़ तो मैंने आपको बताई हैं अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में। हाउ द वर्ल्ड इज़ ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स, द वर्ल्ड इज़ ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स बाय डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास, रेस, कलर, इन सब पे कैसे ब्रोकन है। What tireless striving should be for, tireless striving should be to attain one's goals as well as the achieve perfection। तो यहाँ पे लोग बिना थके अपने परफेक्शन, अपने गोल को अचीव कर सके। द मीनिंग ऑफ वेयर वर्ड्स केम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स जब लोग बोलें तो सही बोलें, दिल से बोलें, मतलब झूठ ना बोले। हु दी इज़ इन द पोएम, दी यानी यू होता है, तो कौन है इसमें? दी ये कौन है? एंड वॉट द पोएट अपील्स टू दी, और ये दी से अब क्या पोएट अपील कर रहे हैं? दी इन दिस पोएम इज़ गॉड, दी किस कौन है यहाँ पे? गॉड को बोल रहे हैं। और पोएट यही विश कर रहे हैं गॉड से कि हमारी कंट्री के लोग अवेक हों, जागें, और वो स्वर्ग की तरफ, फ्रीडम की तरफ जाएं, यानी उसकी डिमांड करें। वेयर द पीपल आर ट्रूली फ्री, और ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं बार बार कि जिसकी सोच, जिसके एक्शन, जिसकी सारी काम, सब कुछ तो कैसे हो, जिनको रिस्पेक्ट दिया जाए और फ्री हो सब। इसे आपको कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे देखो दिया गया है द क्वालिटीज़ द पोएट वांट्स टू इनकलकेट इन हिज कंट्री मैन। तो देखो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए? ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, विजडम यानी बुद्धिमानी होनी चाहिए, सिंसियरिटी हार्ट होनी, सिंसियरिटी ऑफ हार्ट। ये सारी चीज़ें तो आपको टफ वर्ड की मीनिंग में दिया गया है, मैंने आपको अभी शो किया वो। ब्रॉड आउटलुक होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, क्लियर थिंकिंग, सही सोच होनी चाहिए, ओपन माइंडनेस होना चाहिए, नैरो माइंडनेस नहीं होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए हमारे कंट्रीमैन में। राइट योर ओन रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड जस्टिफाई वर नीडेड। इज़ द पोएम अ प्रेयर फॉर इंडिया अलोन। एक बात याद रखना, पहले आप वीडियो को हाई रेजोल्यूशन पे देखना है, जैसे कि 720 पे देखोगे, 1080 पे देखोगे तो वीडियो आपको क्लियर दिखेगा, अदरवाइज़ ब्लर दिखेगा, क्योंकि ये पेजेस के थोड़े थोड़े ब्लर भी हैं, बट अगर आप क्लियर देखना चाहते हो तो फिर हाई रेजोल्यूशन पे देखना। क्या इस पोएम में सिर्फ इंडिया के लिए प्रे कर रहे हैं? सो द पोएम इज़ अ प्रेयर फॉर इंडिया अलोन, बट इट इज़ ऑल्सो रिलेवेंट फॉर ऑल कंट्रीज़ ओवर द वर्ल्ड। जो देश देश गुलाम में थे, या जो आज़ादी में नहीं है, किसी न किसी के गुलामी में है, स्लेवरी में है, कास्ट वाइज हो या रिलीजन वाइज हो, या किसी और का अधिकार हो उस देश पे, तो इस तरीके से वो सबके लिए, वैसे तो इंडिया के लिए ही बात करें, लेकिन हर कोई इससे रिलेट कर सकता है, हर कंट्री। What should the words we speak reflect? The words we speak should reflect our sincerity and truthfulness. What should people keep on widening? How can it be done? तो लोगों को क्या होना चाहिए? वाइडनिंग होना चाहिए, उनके एटीट्यूड में, उनका आउटलुक, उनका जो देखने का नज़रिया है, उनका जो बिहेवियर है, वो कैसे वाइडनिंग होना चाहिए, नैरो माइंड नहीं होना चाहिए। और ये हो सकता है कभी जब हम प्रेजुडिसेस, जो हमारे प्रेजुडाइसेस है, प्रेजुडाइसेस यानी जब हम उससे छुटकारा पाए, रिटेन जब उससे छुटकारा पाए, जो हमारे ओल्ड कस्टम्स, ओल्ड रीति रिवाज है, जब उससे छुटकारा पाए, ट्रैवलिंग टू डिफरेंट, अलग अलग जगह पे हम ट्रैवल करें, और एजुकेशन के थ्रू हम इसमें
इसे हम पा सकते हैं, ठीक है। क्या ये वाइडनिंग और एटीट्यूड एंड आउटलुक। फ्रॉम व्हाट डार्कनेस ऑफ नाइट शुड आवर नेशन अवेकन, किस अंधेरे से हम अपने नेशन को, हमें आज़ादी चाहिए, जागना है, तो हमारे नेशन को अवेक करना है। डार्कनेस ऑफ प्रेजुडाइसेस, डिवीजन ऑफ सोसाइटी, जो डिवीजन है सोसाइटी में, हम देखते हैं क्लास, सेक्ट्स एंड कास्ट में, रिलीजन में, उन समय कैसे सोसाइटी को डिवाइड किया हुआ है। ओल्ड ट्रेडिशन, रिचुअल्स, कस्टम्स, ये सब जो हार्मफुल हैं। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, नॉलेज, जो किसी को नॉलेज शिक्षा लेने दिया था किसी को नहीं। इनसिंसियरिटी, अनट्रूथफुलनेस, फियर, डर और सेल्फ रिस्पेक्ट में जो कमी है, इन सब से जगाना चाहते हैं। ये सब, इन सब अंधेरों से हमें जगाना चाहते हैं पोएट। व्हाट एट्रीब्यूट्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर डज द पोएम प्रेयर रिफ्लेक्ट, क्या रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पे प्रे कर रहे हैं। सो पोएम में टैगोर यही बोल रहे हैं कि हमें देशभक्त होना चाहिए अपने कंट्री के लिए, क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए, ब्रॉड आउटलुक होना चाहिए, साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो हमें बता रहे हैं। यहाँ पे आंसर डायरेक्टली दिया गया है, आप क्वेश्चन देख सकते हो, अपने टेक्स्ट बुक में दिया गया है। आपके सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, कुछ वीडियोस जो अपलोडेड नहीं है वो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूँ। इसका 1.2, 1.3 ये सारे अपलोडेड हैं, आप ज़रूर से चेक कीजिए। प्लेलिस्ट, इंग्लिश का प्लेलिस्ट, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हैं। आपको जो वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर नहीं होगा तो मैं अपलोड कर दूँगी। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग योर ओन इंटरप्रिटेशन, तो यहाँ पे देखो दिया गया है, डायरेक्ट आंसर दिया गया है। क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो अपने टेक्स्ट बुक से। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो ये। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए। वैसे तो सारे ही आपके सब्जेक्ट्स के वीडियोस अपलोडेड हैं, जो रह गया है वो मैं फटाफट अपलोड कर देती हूँ। अगर यहाँ पे कोई वीडियो ज़्यादा ब्लर है और आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो उसका वीडियो वापस से बन जाएगा। ये सारे क्वेश्चन के आंसर डायरेक्टली दिए गए हैं। टैगोर विशेस फॉर ए नेशन वेयर पीपल आर ट्रूथफुल, लाइन कौन सी है, ये लाइन है। यहाँ पे टैगोर विश कर रहे हैं अपने देश के लिए ताकि लोग ट्रूथफुल हों, तो उसके लिए ये लाइन है, डेप्थ ऑफ ट्रूथ। द पोएट वुड लाइक एवरीवन, हर कोई हार्ड वर्क करे अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो वो लाइन इसके लिए ये है। अलग से अप्रिसिएशन आपको चाहिए, किस तरीके से लिखना है तो वो भी आपको मिल जाएगा, आप कमेंट में बताइए। वैसे मैं इसमें बता दूँगी अप्रिसिएशन भी। व्हाट इफेक्ट डज द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड वेयर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच लाइन अचीव, तो यहाँ पे देखो दिया गया वर्ड वेयर जो बिगिनिंग है ये डिनोट करता है इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, होप के लिए, ट्रस्ट के लिए, ठीक है, जो पोएट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अपने विजन के लिए। फाइंड एग्जांपल्स ऑफ अलिट्रेशन, ये डब्लू वर्ड जो है वेयर वर्ल्ड एक साथ में यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो ये क्या है, रिपीटेशन है। यहाँ पे वही चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पे आप देखो तो टी टायरलेस, टुवर्ड्स, और यहाँ पे एस स्ट्राइविंग, स्ट्रेचेस, ये आपका यहाँ पे अलिट्रेशन है। अब यहाँ पे ड्रेरी, डेजर्ट, डेड, ये सब आपका क्या है, डी यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो ये आपका रिपीटेशन है। पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जो हम किसी भी नॉन लिविंग को हम पर्सन की तरह उससे हम बिहेव करते हैं उससे, तो यहाँ पे देखो हियर टायरलेस स्ट्राइविंग हैज़ बीन गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ स्ट्रेचिंग इट्स आर्म्स, ये जो सेंटेंस है टायरलेस स्ट्राइविंग, इसको स्ट्रेचिंग इट्स आर्म्स जो बोला गया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन ये सिर्फ इंसान ही कर सकता है ना, आर्म्स। ड्रेरी डिजर्ट्स एंड यहाँ पे देखो दिया गया है हियर हैबिट है जो दिया गया है, द क्वालिटी ऑफ डेथ एंड सैंड हैज़ बीन कॉल्ड ड्रेरी, यानी कहने का मतलब ये है ड्रेरी डेजर्ट सैंड, ड्रेरी डेजर्ट। अब ड्रेरी का मतलब होता है क्या, डेथ, और डेथ तो इंसानों की होती है, मतलब कि तो इसे पर्सोनिफाई किया गया है। सैंड जो कि नॉन लिविंग है उसको यहाँ पे डेथ दिखाया गया है, तो इसी को ये जो ड्रेरी है उसका मतलब होता है डेथ। और ड्रेरी किसके लिए यूज़ किया गया है, सैंड के लिए, डेजर्ट सैंड के लिए। मरते तो इंसान, मतलब इसे पर्सोनिफाई किया गया है, जबकि वो मर थोड़ी सकता है, वो तो सैंड है, वो तो नॉन लिविंग है। फाइंड एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर फ्रॉम द पोएम, तो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, हियर रीजन हैड बीन इम्प्लिसिटी कंपेयर टू क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, तो यहाँ पे मेटाफर है ये, ठीक है। तो रीज़न यहाँ पे बताया गया है, कंपेयर किया गया है क्लियर स्ट्रीम से।
एपोस्ट्रॉफी यहाँ पे देखो है क्या यहाँ पे दिया गया है, एक्सप्लेन करना है आपको फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये कंट्री स्टैंड फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, कंट्री स्टैंड करती है लोगों के लिए। तो ये है साइनेकोडिक, ये अलग से फिगर ऑफ स्पीच है। एपोस्ट्रॉफी यहाँ पे भगवान को एड्रेस किया गया है, ठीक है, ऑलमाइटी के लिए, तो इसलिए ये एपोस्ट्रॉफी है। और यहाँ पे ये जो लाइन है ये अलिट्रेशन है, ओके। अब यहाँ पे देखो अप्रिसिएशन है। अप्रिसिएशन हमेशा आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे आपको समझाया गया कि आप कैसे लिखो, ये चीज़ें आपको समझाई गई है। फिर स्पीच वगैरह सब आपको कैसे यूज़ करना है। तो एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से दिया जाता है, पॉइंट्स दिए जाते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स सिर्फ ये दिए जाते हैं, उसके आगे आंसर नहीं दिया जाता है। पोएम में आपको पोएट का नाम मिल जाएगा, पोएम का नाम मिल जाएगा, बाकी चीज़ें आपको खुद से लिखनी होती है। वो यहाँ पे आप देखिए लिखा गया है। अलग से अप्रिसिएशन का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। राइटिंग स्किल में यहाँ पे देखो यू हैव टू डिलीवर स्पीच, आपको इंडिपेंडेंस डे पे या रिपब्लिक डे पे स्पीच तैयार करना है, वो आपको बताना है। जैसे माई ड्रीम इंडिया, द इंडिया आई ड्रीम ऑफ, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कोई। और आपको बता दूँ राइटिंग स्किल में मैंने बहुत सारे ऐसे अलग से राइटिंग स्किल इंग्लिश का बनाया हुआ है, उसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप वो भी देखिए किस तरीके से आपको स्पीच तैयार बोलना है। माई ड्रीम इंडिया, पहले तो आपको टाइटल लिखना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे 15 अगस्त इज़ द डे इंडिया वन हर फ्रीडम। तो नो डाउट एट दैट टाइम। तो ये सारी चीज़ें ईजी हैं, मुझे नहीं था कि यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है एक्सप्लेन करना चाहिए तो मैं इसका अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूँगी। और राइटिंग स्किल 10th के लिए हिंदी का, इंग्लिश का, मराठी का अलग से है प्लेलिस्ट, उसमें चेक कीजिए, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। राइटिंग स्किल हर एक मिल जाएगा जो आपको नीड है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है आइडियल स्कूल, इसके बारे में आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखो सो यहाँ पे जितना भी था मैंने आपको बता दिया है। सेकेंड चैप्टर अपलोडेड है, थर्ड चैप्टर भी अपलोडेड है, आप देख सकते हो। कोई वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।